हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, दौड़ाओ चले मुस्कान और करते हैं इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। कल आरएस प्री का पेपर था, उसमें सीधा का सीधा हुबा अपनी क्लास से 13 क्वेश्चन छपे हैं दोस्तों, हुबा छपे हैं। तो फिर कह रहा हूं आरएस पटवार ग्राम सेवक वीडियो जितनी भी एग्जाम्स आ रही है, फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, सीधा पेपर एग्जाम में छपेगा यहां से। और 3 तारीख को क्या धमाका है, उस चैनल का नाम कल बता दूंगा, न्यू लॉन्च होने जा रहा, मैथ का स्पेशल चैनल होगा 3 तारीख को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, ध्यान से सुनना। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका पूरा नाम है आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के महानिदेशक किसे मनाया गया? सीधा का सीधा पेपर में आया हुआ है, एक यूपी की एग्जाम थी अभी, उसमें पूछा था। कौन आएगा? संजय अरोड़ा। कौन आएगा दोस्त? संजय अरोड़ा आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य किसे बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का पूछा है, किसे? दोराजी आंगचुक। सीधा अभी करंट का क्वेश्चन है ये वाला, तो किसका है? करंट का क्वेश्चन है, सीधा का सीधा। ये जहां तक ये क्वेश्चन है सारे के सारे करंट के अंदर है, स्टैटिक को पार्ट को जोड़ के इसमें, तो पेपर में पहुंच सकता है इस चीज से। अगला एग्जिम, इसका कभी भी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन करंट का क्वेश्चन है। एग्जिम बैंक के एमडी, जिसको आप सीईओ कहते हो, एमडी होता है ना, ठीक है, मैनेजर डायरेक्टर, ठीक है, कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी, हर्ष भूपेंद्र बंगारी। अगला क्वेश्चन, गुजरात, ये चारों के चारों क्वेश्चन नीचे वाले जो है ये पेपर में पूछे हुए भी है, पूछेगा भी, इनमें आपको डाउट होगा 2 क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। गुजरात के 70वें सीएम कौन है? अब दिमाग में आएगा, गुरुजी गुजरात के 70वें सीएम कौन थे? आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, भूपेंद्र पटेल। कौन थे? भूपेंद्र पटेल। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप देना, गुजरात के 70वें सीएम कौन है? ये तो भूपेंद्र पटेल, लेकिन वर्तमान का पूछे तो फटाफट से बता देना, वर्तमान कौन आएगा बताओ। अगला देखो अपना पंजाब। अब इस पंजाब का जो सीएम है वो चेंज हो चुका है, नए आ चुके हैं। कौन है नए? ध्यान से सुनना, रणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के नए सीएम रणजीत सिंह चन्नी है, ठीक है। आप गुरमीत सिंह मत कर देना, गुरमीत सिंह जो है वो तो उत्तराखंड के राज्यपाल बन चुके हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। इसलिए मैं क्वेश्चनों को ऐड करके लेके आ गया कि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन जो पेपर में सीधा पूछेगा, सीधा पेपर में आएगा। भारतीय वायुसेना, जिसे आप एयरफोर्स कहते हो, के प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख है, पेपर में पूछेगा ये चीजें, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। वी आर चौधरी का पूरा नाम बताओ, पूरा नाम भी पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में वी आर चौधरी का पूरा नाम बताओ। अब मैं आज से फिर कह रहा हूं, जो राज्य दर्शन था वो राज्य दर्शन ऑफ हो चुका है, मैंने परसों बोल दिया था। अब राज्य दर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ा के 4 से 5 बार रिवीजन करवा दिया। उससे जितना क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आएगा, बाकी नहीं आएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कोई क्वेश्चन निकलेगा, न्यू चेंज होंगे, मैं वो करवाता रहूंगा अपडेट, बाकी मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके और जो करंट का है पार्ट, उसको मैं लगातार आपके साथ स्टार्ट करने जाऊंगा, ठीक है। आज मैं वो साइंस नहीं होगी, कल होगी साइंस। अभी फिलहाल हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी, जो अपन ने बात की थी, हिस्ट्री की बात कर ली थी, अपन थोड़ी पॉलिटिकल के ऊपर आ जाते हैं। आज जो पढ़ा था 9वीं अनुसूची वो सारी याद करवा दूंगा। देखो दोबारा से जो पढ़ा था वहां पे एक बार दोबारा से रिवीजन लगवा देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना उसको। स्टैटिक का पार्ट को मजबूत करना चाहते हो तो ध्यान से सुन लेना। पहला क्या पढ़ा था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट पढ़ा था, उसको बताओ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट कौन सा है? सांप्रदायिक प्रणाली का जो निर्वाचन आयोग का जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? 1909 का एक्ट है। यहां तक पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन उतरे थे सीधे के सीधे अनुसूची के ऊपर।
किसके ऊपर आए थे? अनुसूची के ऊपर आए थे। ध्यान से सुनना, पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया था? अरे पढ़ाया ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक्ट 1909 का है। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब अनुसूची की बात होगी, पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली आती है 9वीं अनुसूची, पहली आती है 9वीं अनुसूची। ध्यान से सुनना, याद करवा रहा हूं। इसका संविधान संशोधन और इसमें ये किससे संबंधित आती है, इसका आर्टिकल क्या है, ध्यान सुनना। 9वीं अनुसूची मैंने बताया था, 9 की जैसा कौन दिखेगा? भूमि दिखेगी, तो भूमि सुधार से संबंधित आएगी। किससे आएगी? भूमि सुधार से संबंध आएगी 9वीं अनुसूची। इसका आर्टिकल क्या होगा? मैंने ट्रिक बताई थी, भूमि किसकी होगी? मम्मी की या पापा की होगी? अपने लिए तो मम्मी पापा एक ही है, यानी कि दोनों में से किसी के भी नाम हो तो एक ही व्यक्ति की होगी। तो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किसका है? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। याद हो गया। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। देखो 10वीं भी याद करवा दूंगा, संविधान संशोधन रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात कर रहे थे, मैंने बताया था 10 बहाने करके ले गया दिल, तो दल बदल से संबंधित आएगी 10वीं अनुसूची। दल बदल, 10 बहाने करके ले गया दिल। और कौन सा अनुसूची? संविधान संशोधन 52 गज का चूड़ा पहन के चालूंगी मटक मटक के, बताई थी मैंने झूठ आपको ट्रिक। 52 वह संविधान संशोधन, इसको ट्रिक को लगा लो। 10 बहाने करके ले गया दिल, ठीक है, तो 52 गज का चूड़ा पहन के चालूंगी, तो 52वां संविधान संशोधन। याद हो गई, ठीक है। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची के ऊपर, सीधे के सीधे। देखो ऐसी ट्रिक है कोई भी नहीं बताएगा, याद करने का काम है, इसको रटना नहीं है। पेपर में आए तो उसकी खोपड़ी के ऊपर वार करना है सीधा। आगे चलो, आगे अनुसूची नंबर 11। देखो सॉरी 10वीं अनुसूची हाँ बताया हूं, तो अब आती है 11वीं अनुसूची। देखो 11वीं अनुसूची में क्या बताया था मैंने? आपकी हो गई एक तो भूमि सुधार, एक 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल। और दल बदल होगा तो अपनी पंचायत जो है उसमें लोग 5, 10, 11 लोग बैठेंगे और बात करेंगे कि 10 बहाने, यानी कि वो चला गया उसके साथ, वो चला गई, वो चली गई उसके साथ, पंचायत में बैठ के बात करेंगे। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित आएगी, पंचायती राज से संबंधित आएगी। पूरी की पूरी पॉलिटिकल अपने समाज के ऊपर टिकी हुई है मेरे दोस्तों। ट्रिक इतनी है, क्या बताऊं आपको, पंचायती राज से संबंधित आएगी 11वीं अनुसूची। अब इसका संविधान संशोधन पूछे, याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? 11वीं और 12वीं अनुसूची 73, 74 संविधान संशोधन, इतना सा याद रख लेना, ठीक है। इधर 12वीं अनुसूची 73, 74 संविधान संशोधन, 73वां तो 11वीं अनुसूची, 74वां 12वीं अनुसूची। अब इनको रटना नहीं है, अब इधर आ जाओ एक बार, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची में विषय कितने आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विषय कितने? 11 कैसे बना? 2 + 9 बन के कितना हुआ? 11। 2 + 9 बन के 11, यानी कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय आएंगे। कितने आएंगे? 29 विषय आएंगे। याद हो गया। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची के ऊपर। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल रटने की चीज नहीं है, उसके जो फैक्ट है उसको समझना जरूरी है। पॉलिटिकल जो पार्ट है उसको देखो। अब जैसे ही पंचायत में बात जाएगी तो पंचायत वालों से मसला सोल्व नहीं हुआ, वो बात जाएगी नगर पालिका में। पंचायत से आपसे प्रमोशन हो गया, नगर पालिका के अंदर आप चले गए। चलो भैया नगर पालिका में चलते हैं, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित आएगी। यहां तक याद हो गया। अब आपका संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट था, गुरुजी ने बताया 74 था। ये तो चीजें नॉर्मल थी जो आपको याद है। अब इसमें विषय कितने आते हैं वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में कितने विषय होंगे? 18 विषय होंगे। कितने होंगे? 18 विषय होंगे। यहां तक याद हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। चलो चलो 12 अनुसूची हो गई। अब मैं आपकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, समान सिविल कोड की ओर बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान सिविल संहिता कहते हो। यहां से क्वेश्चन सीधा पेपर के ऊपर वार करेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं।
ध्यान से सुनना, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलोगे, समान सिविल संहिता। इसे क्या क्वेश्चन आएगा, ये किस आर्टिकल के थ्रू आती है, आर्टिकल आता है 44 ही आएगा। आर्टिकल 44 के अनुसार कौन आएगी, समान सिविल कोड आएगी। अगर यहां से भी क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आगे क्या पूछेगा, जो पेपर में एक बार तो पूछ चुका है कि समान सिविल संहिता लागू किस राज्य में है, पहला राज्य कौन सा है जिसमें लागू है समान सिविल संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो। एकमात्र ऐसा राज्य जहां पे समान सिविल संहिता लागू है उसका नाम है गोवा वाले बीच। गोवा के अंदर समान सिविल संहिता लागू है। याद हो गई यहां तक सब कुछ। अब बात करते हैं आगे की, करूं फिर बात मैं आगे की। तो समान सिविल कोड से कोई भी क्वेश्चन आए तो आर्टिकल 44 लागू कहां पे है, गोवा वाले बीच। गोवा के अंदर पहला राज्य गोवा है जहां पे लागू है कौन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात करते हैं, 4 आर्टिकल याद करवा रहा हूं, चारों के सॉरी 5 आर्टिकल याद करवा रहा हूं, पांचों के पांचों आर्टिकल इंपोर्टेंट है जो पेपर में आए हुए हैं। ध्यान से सुन, 3 तो आपको याद है, उनमें से एक तो अभी एसआई में पूछ लिया था, सीधा सा क्वेश्चन किया था एसआई में। अब पूछ लेगा, आगे एग्जाम्स आ रही है और भी, उनमें भी पूछ लेगा। बात करते हैं आगे की। देखो जीडी का एग्जाम भी है 17 तारीख से स्टार्ट। देखो मुझे बताओ आर्टिकल 76 किसके अनुसार आता है, या आर्टिकल 76 किसका है, इसमें क्या आता है बता सकता हूं 76 में। चलो 76 को तो छोड़ो आप, आर्टिकल 17 बता दो आप। तो आर्टिकल 17 किसके अनुसार आता है, फटाफट से बता दो। ये भी नहीं बता पाओ तो अब आप ये तो बता ही सकते हो आर्टिकल 40। देखो दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। नीचे वाला आर्टिकल 40 आपको याद होना चाहिए। जिस प्रकार आपको पंचायत याद करवाई, नगर पालिका याद करवाई, अब क्या बच गया, ग्राम पंचायत बच गया। ये तीनों के तीनों तो आपकी खोपड़ी के अंदर सामने लिखे हुए होनी चाहिए। तीनों तो तीनों, कोई भी पूछ ले पंचायती राज किसमें आता है, नगर पालिका किसमें आता है और ग्राम पंचायत किसमें आता है। अरे भाई एग्जाम में भी तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं। पंचायती राज गुरुजी ने बताया था किस आर्टिकल के आती है, और नगर पालिका किसके, मैंने बताई थी दोनों के दोनों 73 और 74 दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। बताया कैसे नहीं, बता दी सब चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। 73 और 74 संविधान संशोधन, इनको छोड़ो, ये सब याद करवाया हुआ है। फिलहाल बात टिकी हुई है 17 के ऊपर, 40 के ऊपर। आर्टिकल 40 किससे संबंधित आएगा, लास्ट में ग्राम पंचायत रह गया, तो ग्राम पंचायत संबंधित आएगा आर्टिकल 14, जिसको आप आर्टिकल 40 कहते हो। इसमें क्या आएगा, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 17 में क्या आएगा, छुआछूत। कौन आएगा, छुआछूत, लिख लो, अस्पृश्यता जिसको आप बोलते हो, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्टिकल 17। आर्टिकल 40 में कौन आएगा, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 73 में पंचायती राज। आर्टिकल 74 में नगर पालिका। पांचों के ये 4 लिखा है मैंने, याद होनी चाहिए, खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए। अब 3 आर्टिकल और बता रहा हूं, सरला आंटी को याद कर लो। किसको याद करोगे, सरला आंटी को। सैसे संसद, रैसे राज्यसभा और ला से लोकसभा। लिखो इनको पहले, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। आर्टिकल बताओ गुरुजी, 79, 80 और 81। और ये भी पूछा था संसद किस आर्टिकल में आता है, एसआई में आता, 79 में आता है। लिख लेना, पेपर में पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। 3 आर्टिकल ये हो गए, 2 ये हो गए, पहले वाले हो गए, 3 2 5 और 2 7 आर्टिकल ऐसे हैं जो पेपर में बात करेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, उसको भी नोट कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो उसका एक्ट 1909 का एक्ट है, उसको भी याद रख लेना। ये भी पेपर के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ लेगा, तो याद करने में कहां दिक्कत है। सारे के सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल सारे बताओ। अब कल नए आर्टिकल होंगे जो आपको पहले इनका रिवीजन, बाद में वो स्टार्ट कर जाएंगे। दोबारा रिवीजन लगा रहा हूं, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छुआछूत,
नगर पालिका 74, पंचायती राज 73 और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का एक्ट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है वो आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय हैं जिनका हेडक्वार्टर कहां पे है उनकी बात कर लेते हैं, आगे की ओर बात करते हैं जो पेपर में सीधा का सीधा वार करता है। देखो रे भाई, चलो जितने भी आर्टिकल पढ़ाए सारे खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए। मेरे खुद के नहीं बैठे, मेरे भी बैठ गए अब तो। चलो फिर मैं आगे। चलो भाई साहब देखो, WHO, WTO और ILO इंपोर्टेंट मुख्यालय, इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर, ठीक है। देखो WHO विश्व व्यापार संगठन है क्या? नहीं है, ये WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका वर्तमान में हेड कौन है? कोई भी अभी मैं नहीं पूछा, एग्जाम में तो पूछेगा। और अभी पटवारी के पेपर में पूछ लिया विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां, क्वार्टर नहीं पूछा था, उसका हेड कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद है, ये पटवारी में पूछा था, ठीक है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अरे भाई जिसका स्वास्थ्य सही रहेगा, जिसके मन में सुख ही सुख रहेगा, मनसुख मंडाविया, मन में सुख मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री है। सीधा सा फैक्ट याद रखो, पेपर में पूछा था अभी पटवारी के। देखो WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये मेरे दोस्त जिनेवा में है। ILO और WTO इनका कहां है गुरुजी? अरे मेरे दोस्त ये भी जिनेवा में ही है। तीन ऐसे मुख्यालय हैं, तीन ऐसी संस्था है जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर आता है। WHO, WTO, ILO तीनों का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। लिख लेना, जिनेवा में क्या है? हेडक्वार्टर है। यहां तक छाप लीजिएगा। बात करते हैं आगे। देखो आगे एक संस्था आती है फीफा, आगे एक संस्था आती है फीफा। फीफा का पूरा नाम कोई पूछ सकता है एग्जाम में, मैं नहीं पूछ रहा अभी। जो फीफा है ये किससे संबंधित आएगी? ये फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल की संस्था है। जिस प्रकार अपनी क्रिकेट की ICC है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में है। इसी प्रकार फीफा की भी एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, छाप लेना। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा की क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसे आप बोलते हो। फुटबॉल की संस्था है फीफा। किसकी संस्था है? फुटबॉल की संस्था है। देखो आगे दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, छोटी छोटी, वो और बात कर लो। वैसे 15 मिनट की क्लास लेने में था लेकिन लंबा टाइम भी हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पेपर के ऊपर वार हो जाए, अपनी क्लास से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ा क्या होता है? महासंग्राम होता है। चलो दो क्वेश्चन देखो। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत की 21वीं महिला 21वीं सदी की कोई बात नहीं, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ये सीधा पेपर में पूछा, ये करंट का क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये बात बता दूं, करंट का क्वेश्चन है भारत की 21वीं सदी की महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ये पेपर में ये भी आ सकता है, ध्यान से सुन लेना। कौन है फटाफट से बता दो। कौन है भाई? दिव्या देशमुख है। कौन है? दिव्या देशमुख है। लिख लो इसको अच्छी तरह, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख क्या है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। दिव्या देशमुख का संबंध किस राज्य से आता है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र। उसके छोटे वाले लल्ला कौन थे? तेजस ठाकरे, जिनने क्या खोजी थी? सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति थी, उसको खोजी थी। इनका संबंध महाराष्ट्र से आता है। दिव्या देशमुख का जो क्या है? 21वीं ग्रैंड मास्टर है। ये भी क्वेश्चन ना करे तो क्वेश्चन यही करेगा, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी। लिख लो,
विजय लक्ष्मी कौन है? पहली ग्रैंड मास्टर महिला। भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, जिसका संबंध महाराष्ट्र से आता है। तो ये आपके सामने आज का इंपोर्टेंट स्टैटिक का पार्ट और इंपोर्टेंट करंट का पार्ट था। आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नीचे लाल बटन का चिन्ह दिख रहा होगा उसको दबा दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर मारें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।